10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 8 अप्रैल को जो आपके संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आपके बोर्ड की ओर से जारी किया है तो वो वाला मॉडल पेपर है और हम देखेंगे कि आपके जो 8 अप्रैल को पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, किस पैटर्न पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये पेपर जरूर पूरा देखना चाहिए ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा। और इसकी पीडीएफ मैं अपने ऐप के ऊपर शेयर कर दूंगा, ऐप के ऊपर मैं डाल दूंगा, उसको ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको एक पठित गद्यांश देंगे और उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो ये जो पहला आपको गद्यांश दे रखा है ये आपकी जो दुर्बल बैल वाली जो कहानी है किसान वाला, तो उससे संबंधित ये वाला पूरी पैराग्राफ है, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको प्रसंग में लिखना है कि ये पाठ कौन सी किताब से लिया गया है और आपके पाठ का नाम लिख लेना है और उस पाठ का जो लेखक है उसके लेखक का नाम भी आप बता सकते हैं इसमें, और पाठ के बारे में जो क्या वर्णन किया गया थोड़ा सा प्रसंग में बता देना है। फिर उसका जो आपको वर्णन कर देना है, ये हिंदी में अनुवाद कर देना है कि कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था और उन बैलों में से एक शरीर से कमजोर था और तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देता हुआ हाँकता रहता था। हल वहन कर चलने में असमर्थ वह खेत में गिर गया और नाराज हुए किसान ने उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न भी किया, फिर भी बैल नहीं उठा और भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र यानी कि बैल को देखकर सभी गायों की माता कामधेनु की आंखों में आंसू आ गए यानी भर गए। तो इस प्रकार से आपको इसका सप्रसंग व्याख्या कर देनी। इसी प्रकार से ये दूसरा आपके इसका अथवा में दे रखा है विचित्र साक्षी, आपको जो पाठ है वहां से लिया गया है ये, तो इसका आपको सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। इसके हर पाठ के आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए, आपके कहीं से भी आ सकता है और 2 प्रश्न आपके पाठ के लेखक से संबंधित भी पूछे जाएंगे। तो 2 तो आपके गद्यांश हो जाएंगे, फिर आपके 2 पद्यांश से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो गीतांश है हरित तरुणा ललित लता माला रमणीया, ये आपके जो किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपके जो गीत हैं आपके सेमुसी की पाठ्य पुस्तक का सूची पर्यावरणम वहाँ से लिया गया है। उसके जो लेखक है वो रचनाकार है वो आपके प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हैं। उनके जो गीति संग्रह है जिसका नाम है लस लतिका, तो वहाँ से ये लिया गया है। इसमें प्रकृति के रमणीयता का वर्णन किया गया है। हरे भरे वृक्षों से और सुंदर बेलों की पंक्तियाँ वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। नव मल्लिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर संगम प्राप्त कर रही, अतः स्वच्छ वातावरण एकमात्र ही आश्रय है। इस प्रकार से इसका अथवा वाला भी आपको सुभाषिता जो किताब है आपकी पाठ है वहाँ से लिया गए हैं, तो इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। एक आपके नाटक आएगा, नाटक का आपको हिंदी अनुवाद करना है, 4 नंबर का आपके नाटक आएगा। लिखा हुआ है राम अहो महात्मा और कुश राम कुश का जो नाटक है विदूषक वाला, वो आपको इसमें हिंदी रूपांतरण करना है। तो ये आपको हिंदी रूपांतरण के लिए सप्रसंग करनी पड़ेगी कि ये किस किस पाठ से लिया गया है। तो ये शिशुलालनम जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। इसके जो नाटक है वो नाटक कुंदमाला जो नाटक है वहाँ से ये लिया गया है और इस नाटक में किसका वर्णन किया गया वो आपको बता देना है। फिर आपको हिंदी अनुवाद करना है कि राम कहते कि हरे आश्रम में कितनी महानता है, कुछ कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ और राम बोलते कहिए, कुछ कहते हैं निर्दय नाम राम मित्र निश्चय ही पहले कभी न सुना हुआ नाम है विदूषक सोचकर। तो इस प्रकार से आपका इसका जो वर्णन कर देना है। या फिर शेर और बोगले वाले जो नाटक है उसका आपको बता देना है। फिर आपके वो तो आपके हिंदी अनुवाद, अब आपके संस्कृत अनुवाद भी करने पड़ेंगे, संस्कृत भावार्थ लिखना पड़ेगा। अधोलिखित पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखित, इसका आपको आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है। तो इसमें वापस भावार्थ में आपको लिखना पड़ेगा किस पाठ से लिया गया है, इसके भी अथवा में आएगा ये। फिर आपके 5वां क्वेश्चन जो आएगा इसमें आपके सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृत उत्तर, यानी कि इसमें से आपके किसी चार का नाम लिखना है, 4 का उत्तर देना है। 7 में से आपको 4 का उत्तर देना है। ये 5वां प्रश्न है, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये पूरा है, इसमें आपकी किताब से प्रश्न दे रखे हैं ये। फिर आपके इसका जो दूसरा है ब वाला भाग, इसमें आपको 4 का उत्तर देना है और उत्तर है जो आपको पूर्ण वाक्य में देना है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर आपको इसमें अन्वय करना है, ये जो श्लोक दिख रहा है इसका आपको इसमें अन्वय करना है। और 7वें क्वेश्चन में आपको रेखांकित पद का आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो गात्रा नाम सुविभक्ताम व्यायामेन संबंधी, इसका आपको जो प्रश्न निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको गात्रा नाम का हो जाएगा कैशाम और रामा का हो जाएगा कह। और फिर ये है आपके तीसरा
प्रकृति मात्रम तो इसका हो जाएगा काम। इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाना है। एक आपके हिंदी भाषा में पाठसार लिखना पड़ेगा, तो ये भी आप याद कर लेना। कोई आपकी कथा हो मान लो, तो उसको वो वाली बेलो वाली कहानी देखो इसमें पूछी गई है। तो जननी तो तुल्य वत्सला जो एक पाठ है, उसका आपको हिंदी सार लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिर आपको 90 प्रश्न में दो 1 नंबर का प्रश्न है 90, इसमें आपको पूछा जाएगा कि प्रसंग अनुकूल, इसमें आपको बताना है कि ये जो बक्सेयम लिखा हुआ है, ये बक्सेयम के साथ में आपको जो प्रसंग अनुकूल है उसका उचित चुनकर जो लिखना है। उदीरित इसका अर्थ का आपको जो बताना है, तो कथित हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके स्व पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्र 2 श्लोक लिखने, कोई से भी आपको 2 श्लोक लिखने जो इसके पेपर में नहीं आए हो। फिर आपको 10 नंबर का आपके एक अपठित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ के जो कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो ये 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये एक एक पद में इनका उत्तर देना है, और फिर आपको जाके ये पूरा जो पद्यांश है इसको पढ़ के इसी पर आधारित आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आपके खंड 6 में एक आपको संधि दे रखी होगी, उसका संधि विच्छेद करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको संधि विच्छेद दे रखा, उसका संधि करके लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद है, और 12 नंबर क्वेश्चन में संधि है। नेक्स्ट आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको समास विग्रह करना है इसका। और 15 नंबर क्वेश्चन में इनको विभक्ति चिन्ह के रूप में लिखना है, कि विभक्ति का कारण आपको बताना है। कि अगला प्रश्न आपके 16वां, इसमें प्रकृति प्रत्यय, इसमें आपको प्रत्यय का प्रयोग करके लिखना है, 3 प्रत्यय इसमें बनने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको अवयव भरने पड़ेंगे, 3 प्रश्न दे रखे, 4 में से 3 अवयव आपको उसमें भर देने हैं। और 18वें प्रश्न में आपको उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। 19वां जो प्रश्न है इसमें आपको विभक्ति का जो रिक्त स्थान पूर्ति है वो कर देनी है। 20वें क्वेश्चन में आपको जो धातु है उसको उस रूप में परिवर्तन करके लिखना है। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इस प्रकार से इसका परिवर्तन करके इसको यहाँ पे लिखना है। संख्या आएगी तो आपको गिनती के रूप में इसको संख्या को लिखना है, 117 521 है, तो इसको आपको संस्कृत में लिखना है। फिर एक खंड 10, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपत्ति शुल्क मुक्ति का ये प्रार्थना पत्र है, तो आपको शुल्क मुक्ति का, छुट्टी का और एक आपकी बीमारी का, ये आपको याद कर लेना है। ये शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र है। और फिर आपके इसके अथवा में एक पत्र भी पूछ सकते हैं, तो एक पत्र भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें 23वां क्वेश्चन, इस चित्र को देखकर आपको जो 8 वाक्य का निर्माण करना है। तो ये इसको देखकर आपको इस प्रकार से एक विजुअल ऐड आएगा, उसको देख के आपके 8 वाक्य बनाने हैं। या फिर आपको ये वार्तालाप है, इसको वार्तालाप को पूरा करना है। फिर इसका जो 24वां क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 6 वाक्य दे रखे, इनमें से आपको 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। और 25वें प्रश्न में एक कहानी दे रखी है, वो चूहे वाली और जाल वाली, तो उसको शेर और चूहे वाली कहानी को जो क्रम में आपको बताना है। ये पूरी जो PDF है मैं आपको अपने उसमें ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। और फिर आपको कुछ शब्दों के अनुसार आपको जो तीन शब्दों से आपको जो वाक्य का निर्माण करना है। तो ये आपके संस्कृत का पेपर इस प्रकार से आएगा। एक पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि पेपर आपके किस प्रकार का आएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। और ये PDF में आपको ऐप के ऊपर डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 10वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।